नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन फॉर यूपी एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कुछ अपडेट लेकर आए हैं, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अपडेट देने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में शेष जो छात्र बचे हुए हैं उनकी नियुक्ति प्रक्रिया की कुछ अपडेट क्या है। अगली अपडेट देने वाले हैं इसमें त्रुटि संशोधन वालों को नियुक्ति पत्र कब से क्या मिलना है, किन किन को मिलना है। इसके बाद अपडेट है ये बेसिक शिक्षा अधिकारियों को कोर्ट से फटकार मिली है, काफ़ी बड़ी अपडेट है। और अगली अपडेट है नियुक्ति पत्र लेने से पहले पकड़े गए 5 संदिग्ध जो अभ्यर्थी थे, नियुक्ति पत्र लेने पहुंचे थे। तो एक एक करके अपडेट बताते हैं। सबसे पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबा लें और सभी को शेयर ज़रूर करें, जिससे कोई भी आने वाली सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। 69,000 से रिलेटेड हो तो सबसे पहले आएगी, और भी कोई न्यूज़ होगी तो आपको सबसे पहले मिलेगी। देखते हैं अपडेट। सबसे पहले अपडेट बताना था शेष बचे छात्रों के लिए। तो शेष बचे छात्रों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है बिल्कुल चालू होने वाली है। बस रिक्त पदों का विज्ञापन भी शासन ने दिया है कि जल्दी से जल्दी बेसिक शिक्षा विज्ञापन अपने अपने जो होते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो उनको दिया है, लिख करके आप विज्ञापन में बताएं कितने नियुक्ति प्रक्रिया बची, उसमें छात्रों की संख्या कितनी बची हुई है। तो शेष बचों की छात्रों की संख्या जैसी पता चलती है उसके बाद तुरंत ये चालू हो जाएगी भर्ती। जो थर्ड काउंसलिंग शुरू होनी है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड 2 लिस्टें थी, वो उसकी नियुक्ति प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, तो थर्ड काउंसलिंग ही कहेंगे अब जो चालू होगी। तो इसके लिए 14 तारीख को धरना प्रदर्शन भी लखनऊ में होगा। तो अगर ये चालू नहीं होती है तो बिल्कुल धरना में आप लोग जा सकते हैं, धरना प्रक्रिया करिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर शेष बचे छात्रों की नियुक्ति प्रक्रिया चालू नहीं होगी तो संशोधन होते रहेंगे और पता नहीं पड़ेगा कितनी छात्र की मतलब संख्या बची हुई है। अंदर ही अंदर सभी छात्रों का नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, धीरे धीरे सभी संशोधन होता रहेगा। इसलिए 14 तारीख को धरना बिल्कुल सुनिश्चित है, तो उसमें ज़रूर आप भाग लीजिएगा। अब अगली अपडेट है त्रुटि संशोधन वालों को नियुक्ति पत्र। देखिए, त्रुटि संशोधन और ये एब्सेंट वाले थे उसमें काफ़ी बच्चों को नियुक्ति पत्र कब मिलना है। ये 9 तारीख से 11 तारीख तक काउंसलिंग चली थी। तो 69 शिक्षक भर्ती में त्रुटि संशोधन वालों को 4 दिसंबर शासनादेश अनुसार शनिवार को नियुक्ति पत्र बांटा जाना था, लेकिन 80 अभ्यर्थियों ने त्रुटि संशोधन के लिए प्रत्यावेदन दिया था। शुक्रवार को जिला चयन समिति की बैठक भी हो गई थी। चयनित अभ्यर्थी शनिवार सुबह जब बीएससी कार्यालय में ममफोर्डगंज पहुंचे तब उन्होंने बताया कि सोमवार या मंगलवार को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इससे असंतुष्ट अभ्यर्थी डीएम कार्यालय पहुंच गए। अभ्यर्थियों का कहना था कि शुक्रवार को ही कौशाम्बी, देवरिया, महाराजगंज समेत सभी जिलों में त्रुटि संशोधन वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं, फिर प्रयागराज में देरी क्यों हो रही है। वहां डीएम ने स्टाफ को पूछताछ की और बताया गया है कि अब इसमें नियुक्ति पत्र बहुत ही जल्दी वितरित करे जाएंगे। 15 से 20 अभ्यर्थियों को त्रुटि संशोधन की अनुमति नहीं मिली है। ठीक है, ये तो त्रुटि संशोधन की थी जानकारी। इसके बाद एक जानकारी है, ये अधिकारियों की है। ये देखिए, न्यूज़पेपर में आई है प्रयागराज में आदेश का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों को किस प्रकार से फटकार मिली है। देखिए, हाईकोर्ट ने क्या कहा है। अधिकारियों को पड़ गई है आदत, आदेश पालन नहीं करने की अधिकारियों को पड़ गई है आदत। मतलब उनको बहुत अच्छी टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि हाई कोर्ट का तो काम है आदेश करना। ये लोग अधिकारी जो होते हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी के, इनको कोई मतलब नहीं रहता है कि हमें कब लगाना है, और अगर किसी आम आदमी की कोई सुनवाई हो और उसमें ना पहुंच पाएगा तो उसके लिए तुरंत दंड लगेगा, कहीं कुछ लगेगा। इसमें ये लोग ना पहुँचें या शपथ पत्र ना दें तो इनका कुछ नहीं होता है।
अगला है प्रयागराज, सॉरी अगला नहीं, वही न्यूज है, इसमें न्यूज पढ़ते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश का पालन नहीं करने पर अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा अधिकारी रेणुका कुमार को तलब किया गया है। कोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगते हुए पूछा है कि क्यों उन पर अवमानना कानून के कार्यवाही शुरू की जाए, क्योंकि अब जब नहीं जाएगा कोई तो अवमानना शुरू हो जाएगी। इससे पूर्व अदालत को उनको आदेश का पालन का 2 अवसर दिया था। बताइए, 2 अवसर दे चुके हैं फिर भी इन्होंने कोई पालन नहीं किया है। तो इसके बाद क्या, इस स्थिति को सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा है, लगातार देखने में आ रहा कि अधिकारी पहली बार अदालत को आदेशों का पालन नहीं करते, इससे विवश होकर याची को अवमानना दाखिल करनी पड़ती है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा एससी वाले कितने परेशान हैं। 1133 सीटें हैं, इसमें हाई कोर्ट ने कितनी बार, पहली बार तो अभी सिंगल बेंच में ही गए हैं, हाई कोर्ट में सुनवाई कितनी बार हो चुकी है, और इसकी सुनवाई के बाद कोर्ट कह भी चुका है कि सीटें आप जुड़वा सकते हैं सरकार से प्रत्यावेदन देकर। तो बच्चे सब कुछ दे चुके हैं, लेकिन कोर्ट से सरकार ने कोई भी इसमें अभी नोटिस जारी नहीं किया है, आश्वासन ओनली मिला है। इस प्रकार से जब अवमानना करेंगे तो बच्चे इसमें भी जा सकते हैं फिर से अवमानना नोटिस लेकर के, ठीक है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो कहते हैं उसको बाद में बेबस होकर करना पड़ेगा, वही इसमें लिखा है, इससे बेबस होकर याची को अवमानना दाखिल करनी पड़ती है। कोर्ट ने सख्त देखी टिप्पणी की है, आदेश न मानने पर उन्होंने आदत बना ली है। रामदयाल तिवारी और 174 अन्य अवमानना याचिका न्यायमूर्ति को सुना रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी अपडेट थी। अब है अगली अपडेट, नियुक्ति पत्र लेने से पहले ही पकड़े गए 5 संदिग्ध शिक्षक। तो नियुक्ति पत्र लेने गए थे ये शिक्षक और ये पकड़े गए हैं। किस प्रकार से पकड़े गए हैं, क्या कमी थी इनको, मतलब ये समझते हैं कि अधिकारी ध्यान देंगे नहीं और हम नियुक्ति पत्र ले लें। इस प्रकार से नहीं होगा, क्योंकि जांच अभी नहीं तो आगे होगी। अभी आप धोखे में ले भी लें, लेकिन जांच 6 महीने कम से कम चलती है, उसके बाद निकाले जाओगे। इसलिए जो ज़बरदस्ती जो लेना चाहे, जो गलत है तो गलत है, उसको नहीं मिलेगी, ठीक है। जो आप योग्यता रखते हो तो आप नियुक्ति पत्र लेने जाएं, अन्यथा काउंसलिंग भी ना कराएं, क्यों सीट बर्बाद करते हो। गाजीपुर की न्यूज़ है, देखिए, बेसिक शिक्षा में फर्जी अध्यापक प्रमाण पत्रों को नौकरी हथियाने का क्रम टूट नहीं रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग के दौरान भी 5 और संदिग्ध अध्यापक जो शिक्षक हैं वो पकड़े गए हैं। उन्होंने सीटेट और बीटीसी उत्तीर्ण करने से पहले तथ्यों को छिपाकर आवेदन किया था। अब काउंसलिंग के दौरान पकड़े जाने पर विभाग ने उनका चयन निरस्त कर दिया है ना। आवेदन तो अब कर दोगे, विभाग कहीं ना कहीं तो जांच कर ही लेगा, तो उसके बाद निरस्त किए जाओगे। इससे अच्छा है कि आप गलत काउंसलिंग ना कराएं। क्यों कराते हो, कार्रवाई अलग से होगी। तो आगे दिया गया, बेसिक शिक्षा द्वारा निकाली गई 69,000 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 थी। इससे पहले बीटीसी टेट वाले अभ्यर्थी भी आवेदन करना था, लेकिन अभ्यर्थियों ने कूटचरित दस्तावेजों के सहारे आवेदन किया था। उनका चयन भी हो गया, लेकिन डर के मारे पहली बार काउंसलिंग में नहीं आए। अब सरकार ने छूटे अभ्यर्थियों को जब बुलाया है तो एक और मौका दिया, तो इन्होंने नौकरी हटाने की कोशिश की, तभी तो ये आए। मतलब छूटे अभ्यर्थी ऐसे थोड़ी आ जाएंगे, पहले तो डरे हुए थे नहीं आए, चलो उन्होंने सोचा अब इसमें चले जाएं, लेकिन इसमें ये पता नहीं है बच्चे जब छूटे हुए कम है तो इनमें तो जांच अच्छी तरह से हो जाएगी आपकी। 10 और 11 दिसंबर को हुई काउंसलिंग के दौरान अब उन्होंने अपना दस्तावेज प्रस्तुत किया तो पकड़े गए। जब गलत दस्तावेज होंगे, आप गलत अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल पकड़े जाओगे। और 2 नवनियुक्त शिक्षकों मिले हैं, ऐसे 2 नवनियुक्त शिक्षक मिले हैं जिन्होंने सीटेट 2019 में किया। बताइए कितना गलत है, इन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल। इसके अलावा 3 ऐसे नवनियुक्त शिक्षक मिले जो बीटीसी फेल हो गए थे। कितना गलत है बताइए, फेल वाले जा रहे हैं, 2019 वाले जा रहे हैं, इन पर इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा कोई गलत काम ना करे। फिर बैक पेपर वाले भी गए, देखिए आगे बैक पेपर वाले भी गए 2019 में जो पास किया है। तो इन्होंने 5 अभ्यर्थियों ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। कुछ ना कुछ तो इनको दंड देना चाहिए जिससे भविष्य में ये गलती ना हो, नहीं तो ये बेसिक शिक्षा को ये समझते हैं कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी आज की न्यूज़ थी, मैंने बता दी है। और एक नोटिस भी जारी हुआ है, आगामी 14 दिसंबर से स्कूलों की कार्रवाई संभावित है। अटेवा से है, अभी इसको लेकर कोई आदेश
शासन से नहीं आया है। विभाग जो है स्कूल आवंटन की तैयारी कर रहा है। जिले में एकल व बंद पड़े स्कूलों की सूची शासन के पास है। ठीक है, डॉक्टर NG प्रजापति BS है, यहाँ से सूचना मिली है ये। तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, काउंसलिंग जल्दी ही चालू होगी। आप जितने बचे हुए हैं भावी शिक्षक, बिल्कुल आप भी शिक्षक बनेंगे, बहुत ही जल्दी शिक्षक बनेंगे। बिल्कुल आप टेंशन ना लें, काउंसलिंग निश्चित होनी है, 100% होनी है, क्योंकि खाली पद जैसे ही पता चलेंगे शासन को करवाना है। बस इतना ध्यान रखें, जहाँ भी जिस ज़िले में आप लोगों को फर्जी कोई काउंसलिंग करते हुए मिले उस पर ध्यान देना है। ठीक है, उसका जानकारी नोट करके आपको बताना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कुछ न्यूज़ थी ये इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन दबा देना। धन्यवाद।